अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। सो माय नेम इज़ एहतशाम एक नज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल फॉर्म और कैसे हम इस यानी कैसे को डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं, यानी डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए हम कैसे का एक्सप्रेशन लिखेंगे। और लास्ट में इस वीडियो के हम इसके लिए यूनिट्स भी फाइंड करेंगे कि यानी हम किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के लिए जो कैसे का एक्सप्रेशन है वो लिखते हैं और इसके बाद इसके लिए हम कैसे यूनिट फाइंड कर सकते हैं, यानी कब हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन का यूनिट होगा यानी कैसे का यूनिट होगा और कब हमारे पास कैसे का यूनिट न होगा। इसको हम पढ़ेंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो आखिर तक देखिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो इनसे प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस किया और लॉ ऑफ मास एक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म जब हमने डिराइव किया तो लास्ट में हमारे पास केसी आया, जो कि हमारे पास इक्वल होते हैं प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 3 है वहाँ पर डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो अगर आप इस चैनल पर नया है और आपने ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वही वीडियो देखें, क्योंकि बहुत से आइडिया है जो मैंने उसमें कवर कर दिया है जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। तो सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास रेशो है, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि हमारे पास रेशो है। किसके दरमियान रेशो है? प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट के दरमियान। यानी हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 से क्लास 10 का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट फॉरवर्ड में यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रिवर्स रिएक्शन भी होता है। तो जब प्रोडक्ट भी बनते हैं यानी रिएक्टेंट हमारे पास कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रोडक्ट दोबारा कंबाइन होकर रिएक्टेंट बना देते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट भी होंगे, रिएक्टेंट भी होंगे। तो दोनों का जब हम रेशो निकाल लेते हैं प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट का, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? केसी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक होता है क्यूसी। ठीक है, क्यूसी भी हमारे पास रेशो होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान। केसी भी हमारे पास रेशो होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान। लेकिन केसी हमारे पास वो रेशो होता है जो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता है। जब हम रेशो लिखते हैं प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट के दरमियान तो इसको हम कहते हैं केसी। इसको आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं लेना है। क्यूसी जब आता है इंशाल्लाह लास्ट वीडियो में, हम इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर क्यूसी आता है, वहाँ पर हम फिर दोबारा इसको थोड़ा टच देंगे। लेकिन पहले आप कैसे समझे, फिर आपको क्यूसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कैसे हमारे पास क्या है? हमारे पास सिंपल रेशियो है। किसके दरमियान रेशियो है? प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट के दरमियान। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। इस प्रोडक्ट्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का मतलब है अगर हमारे पास प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है, यानी जब रिएक्टेंट कंबाइन होता है तो प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना देते तो इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट कहते हैं। मैथ स्टूडेंट के लिए इस यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर किसी का मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग है तो ये हमारे पास सिंपल है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट किसका है? ये प्रोडक्ट है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इस एस जिस प्रोडक्ट के साथ एस है, इस प्रोडक्ट्स का मतलब ओवरऑल ये है। यानी एक प्रोडक्ट तो जब 2 चीज़ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, यानी इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट कहते हैं। एक जब रिएक्टेंट कंबाइन होता है और एक चीज़ बना देते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर रेशो होता है जो चीज़ बना है, रिएक्टेंट कंबाइन हुआ है और इसने प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट का मतलब यही है। तो सिंपल यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट
हमारे पास बना है इसका हम मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, और मोलर कंसंट्रेशन को आपको पता है कि जब हम कोई भी इस चीज़ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। तो एक केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है इसका मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, और इस प्रोडक्ट का हम प्रोडक्ट ही लेंगे, यानी जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड फिर दूसरी यानी किसके साथ होगी, टू द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। यानी हम प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, इसी तरह रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, और दोनों का रेशो हम फाइंड करेंगे। तो जब दोनों का रेशो हम फाइंड करेंगे तो इसको हम कहते हैं केसी। तो इसका डेफिनेशन ओवरऑल इस तरह है, द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम केसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय केसी। इसी तरह जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको इस जनरल रिप्रेजेंटेशन को आप मैथमेटिकल फॉर्म भी कहते हैं या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो केसी हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट के डिवाइड बाय रिएक्टेंट के। अब ये आप यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि ये कैसे आया, तो इसके लिए आप मेरी प्रीवियस जो वीडियो है लैप मास एक्शन, इसको आप पढ़ें, इसको आप देखें। तो जब आप उसे देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है ये कैसे आया है, ठीक है। तो सिंपल इन ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इनसे आप केसी का डिफिनीशन लिख सकते हैं, द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये चीज़ हमें मोलर रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, मोलर रिप्रेजेंटेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है, और ये हमारे पास रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान क्या है, रेशियो है, इसको हम सिंपल क्या कहते हैं, कैसे लिए है। अब आते हैं इसके एग्जांपल की तरफ कि कैसे हम एक केमिकल रिएक्शन के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है जो आप कर सकते हैं। तो केसी कैसे हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऊपर, तो हमारे पास क्या है सी, और इस तरह डी डिवाइड बाई ए बी, यानी सिंपल मैंने प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन लिया और इस तरह रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन लिया, और इस दरमियान के दरमियान क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसी तरह हमने रिप्रेजेंट किया द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे मोलर, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो दोनों के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट लेंगे, और इसी तरह दोनों रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन का हम प्रोडक्ट लेंगे और इसका हम रेशो फाइंड करेंगे। तो इसको हम कहते हैं केसी। ये जनरल रिएक्शन है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह यहाँ पर अगर आपको केसी का एक्सप्रेशन लिखना है तो इस तरह प्रोडक्ट हमारे पास ये है। तो जब ये हमारे पास प्रोडक्ट है तो इसका NH2, इसका ये जो बेस आपको नजर आ रहा है ये 2, ये पावर में चला जाएगा, ठीक है, इसमें चला जाएगा पावर में। तो ये यहाँ पर हमारे पास N2, यहाँ पर ये जो 3 है जो बेस में है ये पावर में चला जाएगा, H2O3। तो ऐसे सिंपल आप लिख सकते हैं कि ऐसे का एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है PCl5 डिवाइड बाई PCl3, यानी सिंपल रेशो बाई रिएक्टेंट, और हमारे पास Cl2। यहाँ पर अगर देखे जाए तो यहाँ पर हमारे पास Kc इक्वल है NO, ये जो 2 है ये पावर में चला जाएगा, डिवाइड बाई N2O2। तो ये एक्सप्रेशन है केसी का। आप किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। प्रोडक्ट आपको ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट आपको नीचे लिखना है। जो बेस में होता है जो मोल, ये जो है ये हमारे पास मोल रिप्रेजेंट, यानी 3 मोल, ये इसको आपने पावर पर ले जाना है, ठीक है, पावर पर लिखना है। तो ये था सिंपल केसी। अब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि इस केसी का यूनिट क्या होगा, इस केसी का यूनिट क्या होगा, इस केसी का यूनिट क्या होगा, इस केसी का यूनिट क्या होगा। तो आप इसको निकाल सकते हैं।
तो चलो इसको हम निकाल सकते हैं वन बाय वन। इस रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं, इस रिएक्शन के लिए निकालते हैं और इस रिएक्शन के लिए निकालते हैं, तो आपको बहुत ईजी होगा। तो हमारे पास टू पॉसिबिलिटी हो सकता है यानी यूनिट के बारे में। जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास टू पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास केसी का यूनिट हो भी सकता है और केसी का यूनिट्स नहीं भी हो सकता है। तो अब कब केसी का यूनिट होगा और कब केसी का यूनिट न होगा उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो अब आते हैं यूनिट्स की तरफ कि क्या केसी का यूनिट्स होंगे या नहीं होंगे। तो जब हम केसी के यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास टू कंडीशन होते हैं। एक हमारे पास ये है कंडीशन नंबर ए और दूसरा हमारे पास कंडीशन नंबर बी। कंडीशन नंबर ए हमारे पास क्या है, केसी हैव नो यूनिट इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। यानी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होते हैं। तो जब हम केसी लिखते हैं तो केसी हमारे पास रेशियो है प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट। तो जब हमारे पास रिएक्टेंट भी हम मोल में लेते हैं, यानी मोल हमारे पास एक स्मॉल यूनिट है जो हम ज़्यादातर केमिस्ट्री में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ग्राम किलोग्राम वगैरह ये बड़े यूनिट्स होते हैं, इसको हम इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादातर हम मोल इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के मोल के बराबर होता है तो इस केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट होते हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं। तो कंडीशन नंबर ए हमारे पास ये है, जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल इक्वल होता है तो इस कंडीशन में हमारे पास केसी का यूनिट नहीं होगा। यानी रिएक्टेंट का मोल जब हमारे पास प्रोडक्ट के मोल के बराबर होते हैं तो इस हालत में हमारे पास केसी के यूनिट नहीं होगा। यानी कैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे पास क्या है N2, यानी एक मोल हमारे पास, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि इससे पहले कोई नहीं है तो हमारे पास वन मोल यहाँ पर, वन मोल यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास क्या है टू मोल है। तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, यानी वन प्लस वन टू प्लस टू। तो यहाँ पर जो यूनिट होते हैं ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं कैंसिल। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, तो दो दो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में केसी का कोई यूनिट नहीं रहता। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन है, वन, इसका मोल क्या है वन मोल, ये भी हमारे पास वन मोल है, ये बराबर होता है यहाँ पर हमारे पास टू मोल है, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू टू। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के। तो इस कंडीशन में हमारे पास केसी का यूनिट नहीं होंगे। अब चलो 2-3 मिनट के बाद इस वीडियो में हम इसका यूनिट्स भी फाइंड करेंगे कि कैसे इसका यूनिट्स नहीं है। लेकिन आपको ये कंडीशन याद रखना है, जब हमारे पास किसी भी एक केसी के लिए जब हमारे पास मोल ऑफ रिएक्टेंट और मोल ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल होते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास केसी का यूनिट नहीं होगा। अब कंडीशन नंबर बी क्या है, केसी है यूनिट। केसी का यूनिट कब होगा, इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। जब हमारे पास रिएक्टेंट का मोल प्रोडक्ट के मोल के बराबर नहीं होते तो इस कंडीशन में हमारे पास केसी का यूनिट होगी। सिंपल, इस बात को याद रखना। सिंपल, हमारे पास जब रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के मोल के बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में हमारे पास केसी का यूनिट होगी। तो कैसे, उसको भी हम फाइंड करेंगे। यानी सिंपल यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है वन, यहाँ पर हमारे पास थ्री, तो वन प्लस थ्री इज इक्वल टू टू, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के मोल के बराबर नहीं है तो इस कंडीशन पर हमारे पास इस केसी का यूनिट होगा। दूसरे एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास क्या है वन है, यानी अगर किसी के बेस में हमारे पास क्या कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है वन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है वन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है टू। तो यहाँ पर भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। तो इस कंडीशन में केसी का यूनिट होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस केमिकल रिएक्शन के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखे और इसका यूनिट फाइंड करें तो इसका यूनिट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस केमिकल रिएक्शन के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखे और इसका यूनिट फाइंड करें तो इसका यूनिट होगा। अब कैसे होगा उसको भी हम फाइंड करते हैं, चलो ठीक है। तो पहले हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं फिर इनसे इसका एग्जांपल कर लेते हैं। तो अगर आप अपने लिए नोट्स बना रहे हैं या बनाएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब मैं उसको मिटाते हैं।
तो चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से हमारे पास पहला एग्जांपल है N2 प्लस O2 इज इक्वल टू हमारे पास 2NO। तो सबसे पहले जब आप यूनिट फाइंड करते हैं तो आपको केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। तो केसी जब हम इसके लिए लिखते हैं तो केसी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं NO पावर होल पावर, हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारे पास N2 NO2। अब क्या होता है कि किसी भी जब हम ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है तो इसके लिए हमारे पास यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या आप डीएम क्यूब को ऊपर लाए तो आप ये इस तरह भी लिख सकते हैं मोल डीएम क्यूब। इन दोनों यूनिट्स यानी ये मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर डीएम क्यूब, इसका मतलब भी मोल पर डीएम क्यूब है, इसका मतलब भी मोल पर डीएम क्यूब है। ये कैसे ये ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 के पावर 3, हमारे पास 10 के पावर 3, ये भी हमारे पास ऊपर चला जाएगा, 10 ज़रबे 10 की ताकत मतलब 10 की ताकत 3 अपनी जगह, और जब ये ऊपर जाए -3 बन जाएगा। तो इस कंडीशन पर अगर हमारे पास ये माइनस है तो ऊपर जाने से ये क्या होगा, प्लस होता जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पर डीएम क्यूब है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर मैंने ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये इसको ऊपर ले गया, मोल पर डीएम क्यूब। तो इन जगह पर हम क्या लिखेंगे, मोल पर डीएम क्यूब। सिंपल है, केसी हमारे पास इसकी जगह हम लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब होल 2, और यहाँ पर हम लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, और इसी तरह मोल पर डीएम क्यूब। अब क्या है कि एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, और ये हमारे पास क्या है 2 है। तो ये 2 ये दोनों हमारे पास इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएंगे। या आप इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो जब भी आप 2 दफ़ा लिख सकते हैं इसका मतलब क्या है कि आप 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो एक इसके साथ कैंसिल, दूसरा इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास कैसे के कोई यूनिट नहीं होगा, कैसे का नो यूनिट, क्योंकि ये दोनों ये हमारे पास 2 है, यानी सिंपल 2 + 2 जब होता है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3/3 जब होता है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास 2 यूनिट ये है, 2 यूनिट ये है, और दोनों सेम है, तो ये दो हमारे पास इन दोनों के साथ क्या होता है, कैंसिल आउट होते हैं, और हमारे पास किसी के कोई यूनिट नहीं रहता। अब दूसरा भी इसी तरह है जो आप कर सकते हैं, तो आप खुद कीजिए। अब यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल को करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर है तो आप कमेंट्स में बताइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये इसके लिए। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है N2 + 3H2, हमारे पास 2NH3 बना देते हैं। ठीक है, पहले हम इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो केसी जब हम लिखेंगे, केसी बराबर होता है प्रोडक्ट के NH3 होल पावर 2 डिवाइड बाय N2 NH2 3। ठीक है, सिंपल इस जगह पर हम मोल पर डीएम क्यूब लिखेंगे। तो जब हम मोल पर डीएम क्यूब लिखेंगे केसी, यहाँ पर हम लिखेंगे मोल डीएम क्यूब होल 2 डिवाइड बाय मोल डीएम क्यूब, और इस तरह मोल डीएम क्यूब पर डीएम क्यूब। ठीक है, इन चीज़ को आपने समझना है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि आप दोनों लिख सकते हैं होल 3। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम सिंपल अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पर पावर 2 है, और एक यानी सिंपल 2 है, और यहाँ पर 1 + 3 = पावर है। तो जब पावर है तो इनमें से 2, इन पावर में से 2 कैंसिल होगा, यानी सिंपल यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 3 + 1 = पावर है। तो जब पावर है ये कैंसिल आउट होगा किसके साथ, 2 के, यानी यहाँ पर 2 मोल रह जाएंगे, केसी ऊपर 1 डिवाइड बाई
मोल डीएम पर डीएम क्यूब, ये रह जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, 1 डिवाइड बाई ए मोल ये पावर 2। ठीक है, दो यहाँ पर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 डी एम क्यूब, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6, यानी 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और जब 3 आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 बन जाता है। अब सिंपल इसको अगर आप ऊपर लेना चाहते हैं तो ये इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाई मोल, मोल का ये जो पावर है ये प्लस है तो ये माइनस में चला जाएगा, -2, और ये जो हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है या डीम क्यूब, ये जो -6 है जब ये ऊपर आ जाएगा इसका साइन चेंज होकर ये +6 में चला जाएगा। तो इस यूनिट का आप 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1 को आप जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 आता है, 1 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10 आता है, 1 को अगर आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 लाख आता है। तो 1 को अगर हम इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यही मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पर हमारे पास ये यूनिट आता है, यानी इस केसी के लिए हमारे पास क्या है, यूनिट यही है। ठीक है, समझ गए आपको, यानी इस इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल के प्रोडक्ट के बराबर नहीं, तो इसका यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, यूनिट है। इसे आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल भी हम करेंगे कि दूसरा एग्जांपल के लिए हम कैसे यूनिट्स फाइंड कर लेते हैं, तो ये भी कर लेते हैं। चलो, दूसरा रिएक्शन हमारे पास है N2O पावर 2NO2 बना देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखना है, सबसे पहले हमें केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। तो हमारे पास NO2 होल पावर 2 N2O पावर, तो अगर यहाँ पर आप देखा जाए तो ये सिंपल है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, इसका यूनिट होगा। तो इसकी जगह हम इसका यूनिट लेंगे, क्या यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। कंफ्यूजन नहीं है, मोल पर डीएम क्यूब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि ये -3 जब ऊपर चला जाता है तो इसका साइन चेंज होता है। ठीक है, तो मैं ये लिखता हूँ ज़्यादातर, आप ये भी लिख सकते हैं। तो कैसी, इसकी जगह हम लिख देंगे मोल पर डीएम क्यूब डिवाइड बाई, लेकिन इसके पावर क्या है, होल 2 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, एक ये है एक और है, ये हमारे पास 1 है। तो इन जब हम ये 2 दफ़ा लिख सकते हैं तो इनमें से एक इस एक के साथ कैंसिल, तो ये इसके साथ कैंसिल, अगर किसी का मैथ स्ट्रांग है तो ये इसके साथ कैंसिल, और हमारे पास कैसे क्या रहेगा, हमारे पास रह गया मोल पर डीएम क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, कैसे का यूनिट। जब ये इसके साथ कैंसिल तो नीचे एक 1 आता है, इन चीज़ को आज जब 1 पर डिवाइड कर लेते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसका भी वही आंसर आता है जो पहले होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका यूनिट है। तो ये था सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि हम कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक केमिकल रिएक्शन के लिए लिखते हैं, इसका एक्सप्रेशन, और फिर हम कैसे इसके लिए यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट के लिए 2 कंडीशन होते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट के जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के, तो इस कंडीशन में हमारे पास कैसे क्या कोई यूनिट नहीं होता। दूसरा कंडीशन जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता, तो इस कंडीशन में हमारे पास कैसे का यूनिट होता है। ठीक है, तो ये था सिंपल टॉपिक जो मैंने डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया, यानी मैंने आपको इजी किया। तो अगर आप इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।